अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज हम खास तौर पे बात करना चाहेंगे पहले तो जो मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने फतह हासिल की और बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल हुई है लाहौर कलंदर्स को, जो कि 8 विकेटों से लाहौर कलंदर ने यह मैच जीत लिया, जबकि 14 बॉलें गेम की 14 बॉलें जो है ना वो बाकी थी। साथ साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे नाजरीन के जो कल का जो मैच हुआ है लाहौर कलंदर ने जिसमें कामयाबी हासिल की है, इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स यानी लाहौर कलंदर्स ने ये स्कोर 7.4 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया, 143 रन बना डाले। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर की जानिब से 2 विकेटें ली उन्होंने 27 रन दे के, और वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए। तो आइए आपको दिखाते हैं पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स, 2 विकेटें 27 रन दे के तो नाजरीन पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल के मैच में लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का यह मैच खेला गया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर से 2 विकेटें ली 27 रन दे के, और ये है पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान। बहरहाल नाज़रीन, आइए अब आपको थोड़ा सा हम पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं। पॉइंट्स टेबल पे जो है मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त सरफहरिस्त हैं, 7 में से 6 मैचेस जीते हैं, 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे 7 में से 5 मैचेस जीते हैं, 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे 6 पॉइंट्स हासिल करके। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7 में से 3 मैचेस जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ, और कराची किंग्स ने 6 मैच खेले, कोई पॉइंट हासिल नहीं किया और वो इस वक्त आखिरी नंबर पे हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसकी भी बड़ी अहमियत है, और ये मैच जो है ये भी, इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से इसमें किसके कितने चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर में हम जो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनको भी लाइन पे लेंगे, और साथ साथ जो है ना हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ मैं। सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब, जिनको हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से आप? इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएं कि कल के प्रोग्राम में हमारे एक पैनलिस्ट ने ये कहा था कि लाहौर कलंदर ये मैच जीतेगी, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अंदर के बंदे किस तरीके से इनको ये बातें पता चली। हमारे साथ मौजूद है फैजान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ी जबरदस्त आपने प्रेडिक्शन की, कमाल ही कर दिया। ये दूसरा कमाल है, अल्लाह करवा रहा है, जबान मुकम्मल बात पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जबान दिखाइएगा, जबान काली है क्या आपकी? देखिए गोरी है, मगर ये कि मैं टीमों के हक में नहीं हूँ ना, मैं प्लेयर की इंडिविजुअलिटी, क्योंकि उनकी फॉर्म देखते हुए नवीद ज़मीर भाई को आपसे सीखना चाहिए। जरूर सीखूंगा। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत सही कह रहे हैं सर, वो सीजन कंपेनर है, वो बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं। बस ये कभी कभी किसी की बात ठीक हो जाती है, 80% तो वो बेहतर तुक्का लग जाता है आपका, या कैलकुलेटेड बात? नहीं कैलकुलेटेड बात, तुक्का तो नहीं कहूंगा। वो तुक्का तो एक साहब पे मशहूर है जिन्होंने अभी तीसरा काम दिखाया है, तो मैं तो तुक्के वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मैं रमजानों में लगाता हूँ ना, मैं गैर रमजान तुक्के लगाता हूँ, इसलिए बिल्कुल जो मैं तो कैलकुलेटेड, क्योंकि देखिए शाहीन शाह सितारों की कैलकुलेशन करते हैं। सितारों की तरफ जाए थोड़ा सा, मगर मेरे पास अपने जाती सितारे वो क्रिकेटिंग सितारे जो जिनको मैं देखता हूँ कि फॉर्म उनकी ड्यू है, परफॉर्मेंस करनी है, कप्तान है, उनको आगे जाना है। तारे आपको दिन में नजर आते हैं, रात में नजर? दोनों तरफ आते हैं मुझे, क्योंकि मैं जॉन के माहौल में जाता हूँ तो रात में आते हैं। अगर जॉन खास किस्म की चुड़िया है जो चीजें बताती है, सारी चीजें बताती है। अच्छा, देखिए नजम सेठी और मंजूर हसन साहब को ख्वाब आते हैं, और नजम सेठी की चुड़िया थी, तो मेरे पास कुछ इसी तरह के कोई चीज आ गई। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आसिम खान अमरोवी, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और आपके
अलाउ से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ फैजान बाकर साहब से कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि एक साहब है जिनका तीसरा तुक्का लगा है, तो हमसे लिए वो साहब कौन है? हाँ ये बताएं। वो मोहतरम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उर्फ तीसरा। अरे यार सर उनका पर्सनल मैटर। हाँ मैं तो इसलिए मैंने कुछ बोला बोले बहुत अच्छी बहुत अच्छा रहा। पर्सनल मैटर है सर। बिल्कुल निकाह किया, निकाह में सुन्नत ही है और बहुत अच्छा अमल है, करे बिल्कुल बिल्कुल तीसरा करे चौथा करे बहुत अच्छा है। हाँ पर्सनल अपनी बिल्कुल उनकी जाती है, तो इस वजह से हम उसको नहीं तुक्के पे मैंने आपको ये लफ्ज दिया था, बाकी उनकी जाति में मैं खुश हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम वो काम तो नहीं कर रहे जो गलत काम हो रहा है उसको खुले करके पेश किया जा रहा मैं है। ये समझ रहा था ये अच्छी बात है। कोई प्रेडिक्शन की होगी मैच के हवाले से। मेरी तो दूसरी सही होगी। फरहान साहब ने तो कुछ प्रेडिक्शंस फरहान साहब की सही हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं। कभी कल कभी वाली सरफराज वाली प्रेडिक्शन कोयटा वाली फरहान साहब की बड़ी सही हुई है। अगर हमारे पास नहीं तो दूसरे चैनल पे सही हो जाती है। डॉक्टर दोनों जगहों को मुख्तलिफ बात करते हैं, यहाँ एक यहाँ एक बात कहते हैं, कहीं ना कहीं तो ठीक होनी ही होती है। वाह डॉक्टर साहब। क्या कहते हैं नवीद जमीर साहब, लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस रही समझ नहीं आता, और आउट क्लास किया लाहौर कलंदर ने। मतलब 143 रन 2 विकेटों के नुकसान पे बनाने का मतलब ये हुआ, जवाब दिया कि कोई 145 रन कोई बेचते नहीं, 200 भी होता तो बना जाता। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा फर्क था बॉलिंग साइड का ना, और जो शाहीन शाह अफरीदी की जो फॉर्म है, शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि नई बॉल से जितना जबरदस्त वो गेंद को घुमाते हैं, जितना स्विंग करते हैं, उतनी इनका तो इनके मुकाबले में अगर देखें कल क्या हुआ, शुरू के पहले ओवर में दोनों विकेट्स आउट हो गई उनकी कोयटा की, उसके बाद वो समझ ही नहीं सके, जैसन रॉय पे बहुत डिपेंडेंट थे। असल में होना ही चाहिए था, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ये होनी चाहिए थी कि उनको ये समझना चाहिए था कि हमने शाहीन शाह अफरीदी के ओवर को सिर्फ स्टे करना है, रोक के खेलने कोई मसला नहीं है। एक बॉलर तो था वो, उसके शुरू के 2 ओवर बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इसी तरह आमिर भी करता था, शुरू के 2 ओवर बड़े डेंजर होते थे, जो टीम उसको कैलकुलेट कर जाती है, समझ जाती हैं, तो वो लंबा कर जाते हैं। आपने यहाँ गलती कर गई कोयटा इस वक्त कल के मैच के अंदर, जब उनके दोनों ओपनर आउट हुए तो नीचे फिर उनकी पूरा प्रेशर जो उनके मिडिल ऑर्डर पर आया, जो वो संभाल नहीं सके अपना को। देखिए वही 50 रन शॉर्ट हो गए जो वो जैसन राय वगैरह अपनी ओपनिंग से बना रहे थे। तो ये बड़ा बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शाहीन शाह अफरीदी हमारी टीम के हीरो, पाकिस्तान टीम के हीरो, पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि मैं लाहौर की तरफ से खेल रहा हूँ और अब लाहौर मेरा होम ग्राउंड है, मैं होम ग्राउंड की तरफ से खेल रहा हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को समझते हुए, शायकीन क्रिकेट के जज्बात को समझते हुए अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस वक्त लाहौर कलंदर अब इस टूर्नामेंट के अंदर एक नए रूप में सर दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा फरहान फरीद साहब क्या कहते हैं सर, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो अभी भी चांस मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी भी हमें अब मुश्किल में नजर आ रही है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर तो पेशावर ज़ल्मी में ज्यादा फर्क नहीं किया जा सकता। अगर आने वाले मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स हारती है तो फिर पेशावर ज़ल्मी के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, हो सकता है कराची कोयटा ही दोनों आउट। देखिए कोयटा के पास एक बेहतरीन चांस इस सूरत में मौजूद है जो पेशावर के पास नहीं है। कोयटा का मैच एक बाकी है कराची से, और पेशावर कराची से खेल चुकी है दूसरा मैच, तो समझे कि वो 2 पॉइंट तो उसको बड़ी आसानी से ले सकती है। और कराची और कोयटा और जो पेशावर का मैच होगा वो डिसाइडिंग मैच होगा कि चौथी टीम कौन सी होगी क्वालिफाई करने वाली। तो असल मैच जो होगा वो बहुत देखने वाला होगा कि कोयटा और पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन कोयटा की टीम इस वक्त जो मैच वन साइड हुआ है वो पूरा डिपेंड कर रही थी जसर राय पे, जेम्स पे, एहसान अली पे। तो जब उनकी ये लड़के एकदम से आउट हुए, आपने देखा होगा इंडिया की टीम जैसे डिपेंड कर रही थी रोहित शर्मा पे और राहुल पे, तो वो जैसे आउट हुए एक स्पेल के अंदर वही बिल्कुल चीज दोहराई गई है इसी मैच में। जैसी वो टीम आउट हुई पूरी टीम अंदर से प्रेशर में आ गई और वो परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह वो मशहूर थे। कोयटा की टीम एवरेज लेके 10 के एवरेज से 3 मैचों में 200 रन चेस कर रहे थे, बड़ा मुश्किल काम कर रहे थे। लेकिन इस दफा जैसी एक झटका लगा तो टीम संभल नहीं सकी। इफ्तिखार पे एक ड्यू थी लेकिन वो ड्यू इनिंग खेली लेकिन वो काम नहीं आ सकी कोयटा की। लेकिन ये जरूर है कि ये टूर्नामेंट इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे कोयटा एक मैच हारता है, पेशावर एक मैच हारता है, तो ये टूर्नामेंट खुलता जा रहा है, टूर्नामेंट खुलता जाएगा। अच्छा फैजान बाकर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि यानी कोयटा ग्लैडिएटर एक तरफ एक दिन पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उमर अकमल भी, सरफराज अहमद भी, तमाम जो है ना वो प्लेयर्स अच्छा खेले, और उसके बाद एक दिन के बाद एकदम ढेर, क्या वजह हुई, क्या समझते हैं? देखिए उमर अकमल ने कल भी एक छोटा कैमियो तो खेला, वो 2 मैच ही हुए उनको भी पीएसएल में, इतने गैप के बाद आए, मगर वो छोटे छोटे कैमियो हैं वो कुछ हद तक तो ठीक है, मगर मुकम्मल ही उनकी अपनी फॉर्म को और अपनी टीम में जगह पक्की करने को वो बेहतर नहीं है। उनको बड़ी इनिंगें खेलनी होंगी, एक दो उमर अकमल को शो करना होगा कि वो अब भी इस लेवल की क्रिकेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सरफराज बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फॉर्म से भी, और अवाम भी उनसे उतनी ज्यादा परेशान है। फ्लॉप हुए उनकी फॉर्म नहीं, वो देखे ना साल में एक दिन तो जेसन रॉय और विंस का 0 पे आउट हो जाना, ये नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा जेम्स विंस और जेसन रॉय, जेम्स विंस ने अभी तक भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो नहीं किया है, जबकि मैं समझता हूँ कि जेम्स विंस को करना चाहिए।
मोस्ट सीजन सीनियर प्रो है और जाहिर है कि वो आए खेलने हैं, PSL में एक बड़ा नाम है। तो उस तरह जैसलमेर ने इनिंग बड़ी खेली है, मगर विंस ने भी 52 रन किए, मगर उस तरह उनके बल्ले से रन्स के अंबार नहीं उगल रहे जिस तरीके से फखर जमान या और लोकल प्लेयर पाकिस्तान के लिए। आप देखें टॉप 5 में कौन है जो टॉप रन गेटर है? नंबर 1 पे फखर है, देन रिजवान है, उसके बाद एहसान अली है, बाबर आजम है। तो जब पाकिस्तानी लोकल प्लेयर ही टॉप होने तो इतने भारी भरकम नोटों के साथ उनको इतनी लवाजमात या इतने इंटरनेशनल प्लेयर को बुलाते हैं, बॉलिंग में भी यही सिलसिला। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया जेम विंस के हवाले से कोयटा को। एहसान अली भी इस टॉप 5 कैंडिडेट में जो कोयटा के, तो वही परफॉर्म करना है अकेले, तो फिर बाकी तो लोकल ही खिला लेते आप। सही बात। जेम विंस को सोचना होगा जैसलमेर की एक इनिंग सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं थी कि उन्होंने एंट्री दबंग दी, उसके बाद एकदम एग्जिट। फखर जमान इस वक्त देखें ना आप, जी, 469 रन के साथ बिल्कुल सारे टॉप। फहरिस्त हैं। शान 7 मैचों मसूद जो है वो 7 मैचेस में, जी। शान मसूद 7 मैचेस में 351 रन 51, जी, पे हैं। बिल्कुल। कोयटा ग्लैडिएटर्स से एहसान अली हैं जो जी। कि देखिए, एक लोकल यंग बच्चा है ना। हाँ, बाबर आजम भी सर इस दफा आप चौथे देखें, नंबर पे वो उस तरह नहीं है, कोई खास उनकी स्ट्राइक रेट देखिए रिजवान भी, 120। लेकिन सर फखर जमान ने तो मतलब कमाल ही किया है ना, Outstanding, सर। no doubt। टीम अब तक की तो वो मतलब नजर आ रही है। unbelievable ठीक है। peak of the आसिफ form अमरोवी पर साहब से कमेंट लेके हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। सर क्या कहते हैं मैच के हवाले से? सर लाहौर सबसे पहले तो कलंदर। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह नवीद जमीर भाई ने कहा कि कोयटा ने जिस तरह आगाज किया उसको उस तरह आगाज नहीं करना चाहिए था जैसन रॉय को अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग एनालिस्ट और बीइंग क्रिकेटर कि जब आपने माजी के अंदर 2 लास्ट मैचेस के अंदर एक अच्छी इनिंग खेली हुई हो तो आपका दिल इतना बड़ा हुआ होता है, ठीक सही है। बात है। और आप चाहते हैं कि जब ऐसा वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके अगेंस्ट है तो उसको आप बिल्कुल ओपन खेलें, बिल्कुल खुल के खेलें। तो वो ये चाह रहे थे उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सके, उनका Successful नहीं हो बैट था सके, बिल्कुल। सक्सेसफुल नहीं हो सके। और एक शिकस्त से कोई खुदा ना खास्ता टीम का मोराल बिल्कुल डाउन नहीं रहता है। अभी पिक्चर अभी चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलिए है। आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी नाज़रीन। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच पे जिसमें लाहौर कलंदर्स ने फतह हासिल की 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया, यानी सेकंड बैटिंग करते हुए। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो कि इससे कबल गुज़िश्ता एक रोज़ कबल जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़े आसानी से तो खैर नहीं लास्ट में मैच जीता, लेकिन 200 रन्स का हदफ अबूर कर लेना एक बड़ी बात समझी जाती है, स्ट्रॉन्ग टीम समझी जाती है। लेकिन कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जेम विंस और जेसन रॉय जिस पे टीम बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही थी, वो दोनों ही खिलाड़ी डक हुए। और शायद उनके डक होने की वजह से, हालांकि इफ्तिखार अहमद ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 57 रन बनाए, लेकिन फिर भी चूंकि सरफराज अहमद ने उनका साथ नहीं दिया, फिर दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो इतनी को अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके। उमर अकमल को लोग कहते हैं कि जी वो 3-4 ही ओवर्स खेल पाते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने 26-27 रन जो भी बनाए अपना हिस्सा उन्होंने डाल दिया था। लेकिन कल ओपनिंग स्टैंड जो था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, शायद वो वजह बना कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त का। बहरहाल आपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे। नवीद साहब क्या कहते हैं सर? अब ये एक तो जो नेक्स्ट मैच है कराची वर्सेस इस्लामाबाद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब या तो कराची की टीम कोई एक मैच तो जीते या फिर ये कि क्या टोटल हार के आएगी, क्या होगा, और दूसरे ये कि कोयटा ग्लैडिएटर किस तरह अपने आप को अब रीगेन करे। असल में डॉक्टर साहब देखें, जहाँ तक आपने कराची की जीतने की बात करी, डॉक्टर साहब मैं नहीं समझता कि कराची के अंदर कोई इस टाइप की गुफ्तगू भी हो रही है आपस में कि एक मैच जीत लो। और लोगों को लग रहा होगा कि कराची अब मैच जीत जाएगी अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त मुझे लग रहा है कि कराची शायद इस टूर्नामेंट के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रही है कि वो इस टूर्नामेंट में कोई मैच शायद ना जीत पाए, जो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए। क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह वो खेले उसके अंदर उनकी कोई प्लानिंग ऐसी नजर नहीं आ रही कि इनकी प्लानिंग में कहीं भी शामिल है कि मैच जीतना भी है, बल्कि मुझे लग रहा है कि उनकी प्लानिंग में शामिल है कि मैच हारना है, जो मुझे लग रहा है। अब मुझे क्यों है ये बात समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपने कोयटा की बात की डॉक्टर साहब, कोयटा की टीम जो है बहुत जबरदस्त फॉर्म में आ चुकी है
लेकिन इनको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क अपना पर सेट करना पड़ेगा दोबारा से कि आप सिर्फ जैसन राय और विंस के ऊपर डिपेंड ना करें। वो आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि आपके पास बेनिफिशियल तौर पर लें उनको आप कि वो आपको जाकर रन्स निकाल दें। अगर वो रन्स ना निकालते, प्लान भी आपका कहाँ चला गया? आप 140 पे कैसे आउट हो गए? 140 आप कम 165 170 रन तो करते, क्योंकि उस विकेट के ऊपर 165 170 रन स्कोर एक अच्छा स्कोर हो सकता है, जो हमने पिछले मैचेस में देखा है। कम से कम जब आपके ऊपर से बैटिंग लाइन चली जाती है और आपके पास चांस नहीं होता, तो फिर आपको ये थोड़ा सा प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इतने रन जरूर कर जाएं कि हम मैच के अंदर लड़ सकें। 140 स्कोर पे तो आप लड़ने की पोजीशन में आप होते नहीं है मैच के अंदर। बाई चांस होता है कि अगर आपके ऊपर से बॉलिंग के अंदर आप 3-4 आउट कर जाएं तो फिर शायद आप मैच में आ जाते हैं, लेकिन मैच में आते हैं, लेकिन मैच में फिर भी आप ग्रिप नहीं कह सकते कि आप ग्रिप कर लेते हैं। लेकिन 165 170 स्कोर एक ऐसा होता है कि रिजनेबल स्कोर होता है। 200 नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 170 तक स्कोर आपको करना चाहिए था कल भी। आइंदा के लिए कोयटा को आइंदा के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा फैजान बाकर साहब, जेसन रॉय की इतनी बात की, आपने भी उनके बारे में कहा था, पहले तो कहा था आपने कि भाई जेसन रॉय एक वन मैन आर्मी, ये वो सर अब इस तरीके से डक पे एक आदमी वैसे आउट होते हैं, लेकिन जेम विंस भी आउट, जेसन रॉय भी आउट, फिर सरफराज भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए। अब तक कोयटा को जो लेके डूब रही है ना चीज, खराब फॉर्म, वो उनके इंटरनेशनल प्रो प्लेयर्स का नाकिस परफॉर्मेंस सिवाय एक इनिंग के जैसन रॉय की। आप जेम्स फ्लॉकनर की बात करें, टोटली डेड। ठीक है जी, ठीक है, प्रो प्लेयर। अभी तो पाकिस्तानी सोहेल तनवीर की तो मैं करूंगा उन पे तो माशाल्लाह, उनको तो अब कोयटा को हाथ जोड़ के कह देना चाहिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं इजाजत चाहता हूँ, जान छोड़ दीजिए क्रिकेट की। तो बहरहाल गुलाम मुदस्सिर को बहुत लेट मौका दिया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को, एमर को। वो हसन खान कल खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है जी, मौका मिला, उससे थोड़ा 12-13 रन भी के नीचे आगे। तो बात यह कि फॉलोकनर ने बिल्कुल मायूस किया शायकीन क्रिकेट को, पाकिस्तान की खासतौर पर। पीएसएल में उनकी फॉर्म ऐसी थी कि जैसे उनको मजबूरन और जोरी और किसी तहत प्लानिंग के तहत खिलाया जा रहा हो, बाकी उनको कोई मंजर नजर नहीं आया। और इसी तरह जेम विंस भी एक 52 रन की इनिंग, जसन राय की निजात का 1-2 इनिंग 2 कर लेता हूँ। मगर देखिए जिस तरह के आप कैटेगरी के प्लेयर है, आप 1-2 दिन यानी साल मैचों में 4 मैचों में 1-2 दिन यानी आपको 80% परसेंटेज पे परफॉर्मेंस देनी है। तो फिर अगर आप उस तरह नहीं करेंगे तो सरफराज तो वैसे ही अब माशाल्लाह एज में भी 33-32, नवीद भाई के हिसाब से तो 30 के, मेरे हिसाब से तो 34-35-38 के तो होंगे बहरहाल। और फिर उनकी फॉर्म भी नहीं, कप्तानी भी उस तरह नहीं, टीम भी उस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। आजम खान बाहर से डांस तो अच्छा करते हैं और वेवन रिचर्ड भी बहुत जोश लगाते हैं। मोइन खान तो बेचारे बैठे बैठे तालियां बजाते हैं, वो तालियां बजा सकते हैं। तो बहरहाल ये कि वेवन रिचर्ड थोड़ी बहुत जान तो डाल देते हैं माहौल में, बाकी सब तो माहौल रिचर्ड्स की तो बात ही कुछ और है। इसलिए मैंने कह दिया उनको विस्तार है, एक प्लेयर के साथ ऐसा लगता है ग्राउंड में मौजूद है। बिल्कुल उनकी अकेली पर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बाकी मैनेजमेंट को फिर हटाएं, वेवन रिचर्ड को मंजर आम पर लाए, मोइन खान को बिल्कुल पीछे छुपा के रखे। लेकिन मोइन खान से आप तपते हैं सर? नहीं तपता नहीं, नौजवान कह सकते हैं। कुछ लोग हैं, वसीम अकरम है, मोइन खान, सब शुएब मलिक एक ही ग्रुप है सर। वसीम मलिक कर दें, शुएब को अकरम कर दें, मोइन को अकरम कर दें, मोइन को वसीम कर दें, तीनों एक ही लॉबी। अब समझे 92 PIA सब ये वही घूमता हुआ चट्टा बट्टा वही चरखा चल रहा है। तो बात ये कि मैं तपता नहीं हूं, मैं क्रिकेट पर उनकी बात करता हूं। क्रिकेटर बड़े थे, पर्सनल कोई मेरी उनसे ग्रजेस नहीं है, कोई उनसे लड़ाई दुश्मनी नहीं है। कल भी वो फोन करेंगे तो मैं जाऊंगा, वो फोन कर, मैं खुद नहीं करूंगा, वो करेंगे तो मैं जाऊंगा मिलूंगा। मगर क्रिकेट के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर मैं दोनों को अब तक फेलवर समझता आ रहा हूं, चाहे वो वसीम अकरम साहब हो चाहे मोइन खान हो। और मैं क्या चीफ सिलेक्टर बने थे तो किस क्लब में पाए गए थे? पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के दौरान। मैं तो नहीं, साबित हर चीज आया है, मंजर आम पर है। इससे पहले उनके और जाती मसाइल भी रहे, तो मैं क्या किसी को गलत साबित करूंगा? गलत तो वक्त खुद इंसान को साबित कर देता है। बहरहाल यहाँ पे एक बात की बताऊंगा, आपको नहीं लेके जाते होंगे ना साथ, इसलिए भी तो आपको गुस्सा है। नहीं सर, मैं इस गुस्से का कभी हिस्सा नहीं रहा। मैं हमेशा, मैंने कहा, मैं लोगों को फॉलो नहीं करता, लोग मुझे फॉलो करते हैं। आई कांट फॉलो पीपल, पीपल फॉलो मी। तो ये मोइन खान साहब को मैं न चाहता हूँ मुझे लेके जाना, क्योंकि कल को मेरा भी स्कैंडल बन जाएगा। तो मैं हरीम शाह नहीं बनना चाहता लड़कों में, तो मैं फैजान बाकर ही रहना चाहता हूँ। तो ये है कि बहरहाल सही बात। मैं आपको एक बात, शायद अफरीदी 2 इंजर्ड हो चुके हैं इस PSL में। अनोखी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे लोगों को नहीं पता चल पाती, मोहम्मद आमिर तैयारी करके नहीं आते। 2 बार शायद अफरीदी इंजर्ड हुए PSL में 2 टीमों के साथ, और दोनों टीमों ने वो इवेंट जीत लिया। अब कोयटा से इंजर्ड हुए तो हो सकता है ये मिथ कि कोयटा जीत जाए। चले ठीक है, आसिम साहब क्या कहते हैं सर? मतलब खासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर को अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? पहले
ओपनिंग देखिए- स्टैंड अच्छा था, मिडिल ऑर्डर जो है ना वो फ्लॉप होती थी। अब डॉक्टर साहब इट इज flop वेरी हो गई। मच डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एक मैच हम हार जाते हैं तो उसके बाद इतने बड़े हम डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। दिस इज क्वाइट रॉन्ग, आई थिंक सो। जस्ट लेट मी मेरी एड सुन लीजिए सर। आप जैसन रॉय की बात कर रहे हैं कि उसने परफॉर्म नहीं करा, पाकिस्तानी प्लेयरों ने, लोकल प्लेयरों ने स्कोर किया। जैसन रॉय टीम टूर्नामेंट में दाखिल कब हुआ है? चौथा मैच कब हुआ है? है। चौथा मैच है ना, 7 मैच तो नहीं खेले हुए चौथे मैच उसने। में एक बात था। हो गई। दूसरी बात ये जो उसकी इनिंगे हैं वो बहादुरी इनिंगे थी, उसके अंदर खेली। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है जो कोयटा ग्लेडिएटर्स है उसके साथ जो सेटबैक है, उसके शायद आफरीदी बाहर हुए, नवाज नहीं है, हसनैन नहीं है, उसके बावजूद ये टीम अच्छी फाइट कर रही है। फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू ये टीम आगे जाएगी। हाँ, आज का जो मैच है ना बड़ा क्रूशल मैच जो कराची इस्लामाबाद का है। अगर इस्लामाबाद ये मैच हार जाती है तो फिर जो इस टूर्नामेंट में मजीद जान पड़ जाएगी। जान पड़ क्यों? अच्छा, क्यों? 6-6 पॉइंट है तीनों टीमों के ना, और कराची एक मैच जीत के इस्लामाबाद को वहीं ब्रेक लगा देती है 6 पॉइंट के ऊपर। तो तीनों टीमों के 6 हो जाएंगे, कोयटा, अपना पेशावर और इस्लामाबाद। यस, और मैच इक्वल रहेंगे साथ साथ। तो ये है ना बड़ा अभी मैच के अंदर कोई ऐसा नहीं जो होगा है मैच काफी, खत्म हो अभी गया भी या 6-6 मैच पॉइंट ही है सर। अभी भी 6-6 पॉइंट है तीनों आज टीमों जो मैच होना है ना सर, में। अगर उसमें इस्लामाबाद नहीं जीती तो फिर 6-6 तो पॉइंट छह में बराबर रहेंगे। रहेंगे। ब्रेक यस लग आई जाएगा। वांट टू से कौन उसमें से ऊपर जाता है ये और फिर कोयटा और जो पेशावर का मैच होगा कल, वो भी एक बड़ी वो डिसाइड करेगा कि कोयटा ने जाना है। ठीक है सर, बिल्कुल। आपसे सर गुफ्तगू जारी रहेगी। किसको ब्रेक underestimate लेना कर रहे है। हैं, सर? ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान भाई से बात करेंगे। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन से पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़े, आइए उससे पहले हम देखते हैं माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। आइए वो देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Assalamualaikum. My name is Muhammad Jareer and I am from the Orchid School BECHS chapter. My favorite team is Koita Gladiators and my favorite player is Shahid Afridi. I hope the best team wins. Thank you. Hello and Assalamualaikum. My name is Kubair Munam and I am from the Orchid School. My favorite team is Multan Sultan and my favorite batsman is Mohammad Aswad. Hello, my name is Mikhail Solomon. My name is Dayan Sohail and we are from Orchid School. My favorite team is Karachi Kings and my favorite team is Lahore Qalandars, and we wish best to all PSL teams. May the best team win. Hello everyone, my name is Mohammad Masid and I am from Orchid. And my favorite cricketer is Shahid Afridi and he is playing from Koita Gladiators. I hope this is the best team. Hello, Assalamualaikum. My name is Mohammad Rohan and I am from the Orchid School PECHS. My favorite team is Lahore Qalandar and my favorite bowler is Shansha Afridi. I am enjoying PSL a lot and I hope the best team wins. जी जी नाज़रीन, ये विशेष आपने देखी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। फरहान फरीद साहब क्या कहते हैं आज का जो मैच है कराची वर्सेस इस्लामाबाद? अब सिर्फ वो लूंगा प्रेडिक्शंस के बाद फिर हम सर सबसे पहले तो मैं एज ए कराची वाला की नुमाइंदगी करते हुए मौजाना अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, क्योंकि हम कराची वाले, हमारा दिल दुखा हुआ है। आप मेंटोर भी हैं, आप कोच भी हैं, आप ड्राफ्टिंग में भी थे। आपको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आपको खुद से ही इस टूर्नामेंट के बाद रिजाइन दे देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। किसको? वसीम अकरम साहब को बोल रहा हूँ। ठीक। और कप्तान को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, कप्तानी उनसे नहीं हुई, बैटिंग भी उनसे नहीं हुई, किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए। जहां आपने बात की मैच की, तो मुझे आज लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कराची के लिए तो अप्रोच ही नहीं है। अगर जो जीतने के लिए जाता है तो वो कोशिश करता है, जीत जाता है, लेकिन जो जीतने की कोशिश नहीं करे तो इसके लिए क्या दुआ करें? ठीक ठीक ठीक, चले हमारे साथ हमारा राब्ता, अच्छा हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो गया है और अब हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्लेजर।
सर अल्लाह का करम ठीक हूँ सर। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। लाहौर कलंदर्स ने एक और फतेह हासिल की है, बड़ी जबरदस्त फतेह हासिल की है, 2 विकेटों पे 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया। क्या कहेंगे आप? आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स। जिस तरीके से उन्होंने शुरू में, अगर आपने देखा हो पिछली दफा भी कोयटा के खिलाफ 200 रन बना के जेसन रॉय ने पूरा मैच जो है ना वन साइड कर दिया था। इस दफा जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना शहनशाह अफरीदी डिफरेंट मोड में आए थे। जिस तरीके से उसने पहली बॉल से अटैक शुरू किया, उसी तरीके से शहनशाह अफरीदी ने पहली बॉल से अटैक शुरू किया। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड गेम। मतलब ये पहला मैच हुआ जिसके अंदर हमें आपका बॉलर्स ने मैच जिताया, वरना अदरवाइज हम अभी तक यही देख रहे हैं कि एक लंबा स्कोर हो जाता है, उसके बाद बॉलर्स बहुत आराम से डिफेंड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा साइन है लाहौर कलंदर्स के लिए भी, और इनफैक्ट लाहौर की पिच के लिए भी, कि जो एक ब्लेम किया जा रहा था कि भाई हाई स्कोरिंग पिच है, बैटिंग पैराडाइज है, वहां पर ये प्रूव करना कि बॉलिंग से भी मैच जीता जा सकता है। सर अब लाहौर कलंदर या फखर जमान या इन लोगों को देखते हुए आपको लग रहा है कि इस दफा या तो टाइटल या रनर्स अप लाहौर कलंदर ने इस दफा होना है? क्या कहते हैं, फाइनल खेलेगी सर लाहौर कलंदर? देखिए बजाय तो यही नजर आ रहा है कि जिनका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बेसिकली लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान ही है। बट सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अब देखें दोनों टीमों में ना एक बहुत ही जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन है, वो ये है दोनों के जो ओपनर्स हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना फॉर्म में, फखर जमान और वहां से जो है ना शान मसूद। तो वहां जिस वक्त इनका लाहौर के साथ मैच हुआ, वहां पर जैसे जो ना शान मसूद आउट हुआ तो लाहौर जो है ना वो एकदम से जो है ना वो ऊपर आ गई। अब ये देखना है लाहौर कलंदर को कि अगर फखर जिस दिन स्कोर नहीं करता उस दिन टीम जो है ना कैसे परफॉर्म करती है। बट ओवरऑल आप सही कह रहे हैं कि बताया तो ये नजर आ रहा है कि ऑन दी मैरिट यही दो टीमें जिनको बेसिकली फाइनल खेलना चाहिए। ठीक सर, बस लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। कराची वर्सेस इस्लामाबाद मैच होने जा रहा है, किसको फातेह देख रहे हैं आज? देखिए ओवरऑल जो ना कराची जो ना बहुत ही डिसअपॉइंटेड है इस साल जो ना वो PSL के अंदर। वो आप सिर्फ और सिर्फ जो ना अगर अपनी इज्जत बचा सकते हैं तो बचा लें, अदरवाइज बहुत ही पैथेटिक जो ना वो क्रिकेट खेली है पूरी ओवरऑल कराची टीम्स की जो ना पूरी कंप्लीट टीम। बिल्कुल आई विल नॉट ब्लेम वन पीपल, इट्स नॉट ओनली मैनेजमेंट, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट टू ऑल प्लेयर्स। नजर ही नहीं आना था कि इस साल जो ना ये जीतने का सोच भी रहे। तो खैर ओवरऑल भाई अगर आप मुझसे पूछें तो या इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।